اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى في مقام آخر: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ دراصل ہمارا عنوان ایمان کی حفاظت اور اس کے تقاضوں پر، جس کی اس زمانے میں بے حد ضرورت ہے۔ جہالت کی وجہ سے لوگ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے
कि हमें ये गुमान हो कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन और मुसलमान हैं, हमारे ज़ुबान के किसी जुमले या हमारे किसी काम की वजह से हमारा ईमान गारत हो गया हो और इस हाल में हमारी मौत आ जाए, अल्लाह न करे। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इस उन्वान पर मैं आगे आपके सामने बात करने का इरादा है। इस जुमा मुल्क का एक सिलगता मसाला हमारे इस प्यारे और खूबसूरत और तारीखी मुल्क में इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, दूसरे ममालिक तक खुदा न करे कि इन हालात की खबर पहुँचे, वरना शर्म की वजह से मुल्क पसीना पसीना हो जाएगा। बतौर तमहीद के मैं तमाम हजरात से गुजारिश करता हूँ, तमाम मुसलमानों से बड़े अदब और मोहब्बत के साथ गुजारिश करता हूँ, दिन में अल्हम्दुलिल्लाह हम 5 मरतबा अल्लाह की इबादत करते हैं। औरतें अपने घर में नमाज अदा करती हैं और मर्द मसाजिद में नमाज अदा करते हैं। 5 मरतबा नमाज पढ़ते हैं, कम से कम 1 मरतबा तो हमारे मुल्क के अमन व अमान और सलामती और मुल्क की तरक्की और मुल्क में बरकत की ज़रूर दुआ करें। अब किसी की हुकूमत और किसी की तदबीर और किसी की ताकत और किसी के प्लान से मुल्क नहीं बचेगा। मुल्क बचेगा तो इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह हमारी दुआओं से बचेगा। जैसे इंसानों की कुछ ज़रूरियात होते हैं, वो ज़रूरियात अगर उसको ना मिले तो इंसान बेताब और बेकरार हो जाता है, और उसकी ज़रूरत अगर उसे ना मिले तो ख़तरा है कि वो बहुत बड़ी परेशानी में मुब्तला हो जाएगा। वैसे ही मुल्क का इस वक्त सबसे बड़ा तकाज़ा मुल्क में रहने वाले इस मुल्क के लिए दुआ करे। अगर हमारी दुआ उसके तकाज़ों को पूरा न करी तो मुल्क और भी मज़ीद परेशानियों का शिकार हो जाएगा। इसलिए मैं देर से सही मुल्क के एक अहम इस वक्त सिलगते मसले को आज का उन्वान बनाया हूँ। खुदा से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरे इस मुख्तसर से वक्त में बरकत दे, ताकि मैं साफ साफ और हकीकत आपके सामने रखूँ। वो मसला क्या है, पहले आप मतन के तौर पर सुन लें। इस वक्त मुल्क के दुश्मन मुल्क में जो राज कर रहे हैं और छोटी छोटी रियासतों पे उन्होंने अपनी हुकूमतें गाड़ी और ज़बरदस्ती कब्जा किया है, उन लोगों से तो मुल्क को तरक्की में लाना नहीं हो रहा है। और उन्होंने अपनी इस नाकामी पर पर्दा डालने के लिए, लोगों के आंखों पे धूल झोंकने के लिए मजहब की नफरत को पैदा किया, और आए दिन खास तौर पर इस मुल्क की ताकत, इस मुल्क की मोहब्बत और इस मुल्क का प्यार, इस मुल्क की कुर्बानियाँ और इस मुल्क की शहादतें, इस मुल्क का माजी, इस मुल्क का हाल और इस मुल्क का मुस्तकबिल, इस्लाम जो मुसलमान है
उन पर रोजाना इल्जामात लगा रहे हैं ताकि इन इल्जामात के पीछे पूरा मुल्क पड़ जाए और हकीकत से नावाकिफ हो जाए। अरे ये बात समझ में? अरे बोलो बारी। और हमारे मुल्क में कुछ भोले भाले ऐसे हैं, कुछ लोगों की जुबान की चर्बी पर नजर डालते हैं और अंदाज पर उनकी नजर होती है और उसके पीछे पड़ जाते हैं और हकीकत से नावाकिफ हो जाते हैं। उन्हीं इल्जामों में से एक इल्जाम इस वक्त पूरे मुल्क को अपने घेरे में लिया हुआ है। वो इल्जाम है कि मदारिसे अरबिया इस मुल्क के लिए खतरा है। अक्सर मदारिस दहशतगर्दी के अड्डे हैं और मदारिस गैर कानूनी तौर पर चलाए जा रहे हैं और मदारिस में दहशतगर्दी की तालीम दी जा रही है और मदरसों को फंड बाहर से आता है। अगर इन मदरसों को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो फिर पूरा मुल्क दहशतगर्दी का अड्डा बन जाएगा। इस किस्म के बातें करके सारे मुल्क को धोखे में रखे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के अंदर अमन व अमान की तहरीकें, तंजीमें, जमाअतें, उलमा सब साफ साफ बात कर रहे हैं। और मैंने भी आज इसी को अपना उन्वान बनाया है। मैं चाहता हूं कि तवज्जो के साथ आप हजरात सुने। सबसे पहली बात यह है इस्लाम जब दहशतगर्द नहीं है तो इस्लाम के मानने वाले भी दहशतगर्द नहीं हैं। मेरा नबी जब दुनिया में तशरीफ लाया, प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब कह दो दुरूद व सलाम, कि आका जब दुनिया में तशरीफ लाए तो उस वक्त मैं मानता हूं कि सारी दुनिया दहशतगर्दी में मुब्तला थी, खाना जंगी में मुब्तला थी। सारी दुनिया के किसी भी मुल्क तो मुल्क, किसी शहर तो शहर, किसी गांव के अंदर अमन नाम की कोई चीज तक न थी। इससे बड़ी दहशतगर्दी की मिसाल क्या हो सकती है? बाप बच्चों का दुश्मन था, बच्चे माँ बाप के दुश्मन थे। एक खून से पैदा होने वाली औलाद खून की दुश्मन थी। एक माँ का दूध पीने वाले बच्चे आपस में दुश्मन थे। और दुनिया अदब एहतराम से नवाकिफ थी, दुनिया प्यार मोहब्बत से नवाकिफ थी, अल्लाह को पहचानती नहीं थी। उसे अपनी जगह पर रखो, लेकिन ये बुनियादी जो तकाजे बज़ाहिर नजर आने वाली, इससे खुद दुनिया नावाकिफ थी। दुश्मनी, कत्लो गारत गिरी, छोटी छोटी बातों पे तलवार उठाना, ये किसी एक मुल्क का शेवा नहीं था, बल्कि पूरे रुए जमीन की आदत बन चुकी थी।
जानवरों के आपस की लड़ाई को इंसान मोल लेते थे। और कबीलों में जंग जब शुरू होती जानवरों की वजह से 400 साल तक वो जंग का सिलसिला जारी रहता था। बेटा था, मां को पहचानता नहीं था, मां थी, औलाद से ना वाकिफ थी, औलाद के दरमियान में इम्तियाज था, बेटे को एक अलग निगाह से देखा जाता था। और बेटियों के बारे में तो सारी दुनिया जानती है कि इससे बड़ी दहशतगर्दी क्या हो सकती है कि बच्चियों को पहले जहर देकर मारते और बाद में दफन करते, तो कम से कम रहम का कुछ हिस्सा होता। जिंदा बच्चियों को दफन करना यह सारी दुनिया की आदत थी। आज ये बात तसव्वुर से बाहर है। खुदा करे कि सबके अंदर ये अखलाक हो। लेकिन मेरे आका, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ लाने से पहले ये हाल था कि बेटा अपनी मां को लौंडी बनाता था। और उस जमाने का नाम ही था जमाने जाहिलियत, दौरे जाहिलियत। तमाम उलमा का इस बात पर इत्तफाक है कि जितने अंबिया दुनिया के अंदर आए, हर नबी के आने से पहले माहौल तो खराब था, लेकिन जितना माहौल खराब मेरे नबी के आने से पहले था, उतना माहौल खराब किसी नबी के आने से पहले नहीं था। दंगा फसाद जितना ज्यादा होता है, फोर्स उतनी ही ज्यादा और मजबूत होती है। आ रही है बात समझ में? दंगा फसाद, मार धाड़, हंगामा, हमारी मोटी जुबान में गलाटा जितना ज्यादा होता है, तो उतना ही फोर्स भी ज्यादा होती है, पुलिस ज्यादा होती है, मेंटेन करने वाला आदमी भी पावरफुल होता है। जमाना जैसा होता था अल्लाह नबी को वैसे भेजते थे। जिस किस्म का जमाने में दंगा, जिस किस्म का फसाद, जिस किस्म का कत्ल गारतगिरी जमाने में होती थी, अल्लाह ताला उस हिसाब से नबी को भेजते थे। तमाम अंबिया का इस बात पर इत्तफाक है, हर नबी के आने से पहले जमाना खराब होता था। नबी आकर, किताब आकर जमाने के हालात को बदलाते थे, इस्लाह का काम होता था, इनखिलाब का काम होता था। लेकिन जितना खतरनाक जमाना मेरे नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ लाने से पहले खराब था, उतना जमाना खराब किसी और नबी के आने से पहले नहीं था। ऐसा खतरनाक जमाना न उससे पहले गुजरा है, न आइंदा कभी गुजरेगा। ऐसे दौर में अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे आका हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और एक किताब देकर भेजा। जाओ मोहम्मद, अब तुम्हारी जरूरत है जमाने को। अब आप दुनिया के अंदर अमन व अमान का काम करें, प्यारो मोहब्बत का काम करें। यह कोई छुपी हुई बात नहीं, मजहबी बात नहीं है, तमाम किताबों में लिखा हुआ है और तमाम किताबों में ये बातें मौजूद है। तारीख खुली की खुली है, हर जुबान में ये तमाम बातें मौजूद हैं कि मेरे आका आने से पहले, प्रॉफिट मोहम्मद जगत गुरु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से पहले जमाना क्या था, लोग क्या थे, लोगों का मिजाज क्या था, उनकी आदत क्या थी, उनकी फितरत क्या थी, उनका मेंटालिटी क्या था। और पैगंबर आने के बाद सिर्फ 30-20 पर 3 साल का मुख्तसर सा अरसा,
40 साल आप अपने अखलाक को दिखाए, आप अपनी आदत को दिखाए, आप अपनी फितरत को दिखाए। नबूवत तो थी लेकिन नबूवत को नहीं दिखाया, और 40 साल तक आपने लोगों के साथ प्यार का, मोहब्बत का, और वो चीज़ें जो फितरत के अंदर रहती थी उसका इस्तेमाल करके बताया। हया फितरत में थी, इस्तेमाल करके बताया। सदाकत फितरत में थी, इस्तेमाल करके बताया। अमानत फितरत में होती है, इस्तेमाल करके बताया। लोगों को पूरी इस बात की उम्मीद, लोगों को पूरा यकीन हो गया, हमारी इस मुल्क में, हमारे इस गांव में, हमारे इस शहर में, बल्कि पूरे रुए ज़मीन में ये कामिल अगर कोई इंसान है जो अब तक पैदा होकर 40 साल तक झूठ ना बोला हो, पैदा होकर अलियाज़ बिल्लाह बेहयाई का कोई काम न किया हो, पैदा होकर अब तक खिलाफ आदत और फितरत कोई काम न किया हो, तो इस बात का इकरार तो अबू जहल को भी था, अबू लहब को भी था, इस्लाम से पहले अबू सुफियान को भी था, उतबा को भी था, शैबा को भी था। सबको इस बात का एतबार था कि मोहम्मद एक ऐसा इंसान है जिसे देखते हैं सिर्फ मोहम्मद ही समझ में नहीं आता, बल्कि उसे देखते हैं तो इंसानियत समझ में आती है। सदाकत समझ में आती है, अमानत समझ में आती है, हया समझ में आती है। एक इंसान, मुसलमान नहीं बोल रहा हूं मैं, एक इंसान जिसकी फितरत में अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ चीज़ों को मापेट रखते हैं, अगर वो उसका इस्तेमाल करता है तो अच्छा बन जाता है, इस्तेमाल नहीं करता है तो बुरा बन जाता है। अल्लाह ताला ने वो तमाम चीज़ें मेरे नबी को अता की। 40 साल तक पैगंबर देख रहे थे, माँ बच्चों के ताल्लुकात देख रहे थे, 40 साल तक ज़माने की झूठ को देख रहे थे, 40 साल तक ज़माने की बेहयाई को देख रहे थे, 40 साल तक फितना और फसाद को देख रहे थे, 40 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हंगामे देख रहे थे, 40 साल तक आपने क़त्ल गारत गरी का गहराई के साथ उतरकर मुताला किया। ऐसे माहौल में आपने माहौल के जद में नहीं आए, अपने आप को बचाया, अल्लाह ने मेरे नबी को बचाया। एक ऐसा मौका भी आ गया, आपकी जवानी का ऐन दौर चल रहा था, आप अपने दोस्तों के साथ एक महफिल को गए जहां पर गाना बजाना हो रहा था, लेकिन नबूवत को बचाना अल्लाह का काम है, रिसालत को बचाना अल्लाह का काम है, बेदाग अंबिया को रखना अल्लाह का काम है। पैगंबर तो गए अपने हम उम्र साथियों के साथ, लेकिन अल्लाह ने पहुंचने के फौरन बाद मेरे नबी पर नींद का गलबा तारी कर दिया। पूरी रात गाने बजाने होते रहे, मेरा नबी आराम करता रहा। जब महफिल खत्म हुई, अल्लाह ने मेरे नबी को उठाया, उस वक्त भी अल्लाह ने मेरे नबी की हिफाजत की। बेदाग जिंदगी 40 साल तक आपने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया का मुताला कर रहे थे, पूरी रुए जमीन का मुताला कर रहे थे। जब अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म आया, ए मोहम्मद अपनी नबुव्वत का इजहार करो, अपनी रिसालत का इजहार करो। आपने गारे हिरा से अपनी नबुव्वत और रिसालत का इजहार किए। गारे हिरा से लेकर मेरे नबी के विसाल तक नबवी ऐलान वाली जिंदगी 23 साल की थी। नोट करो मुसलमानों, नोट करो मेरे दोस्तों, इस्लाम के दुश्मनों नोट करो, कुरान के दुश्मनों नोट करो, मोहम्मद के दुश्मनों नोट करो, मसाजिद के दुश्मनों नोट करो, मदारिस के दुश्मनों नोट करो, उलमा के दुश्मनों नोट करो, अपनी खुद फितरत के और फितरती तकाज़ों के दुश्मनों नोट करो। सिर्फ गारे हिरा के ऐलान से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल तक की उम्र की मुद्दत सिर्फ 20 पर 3 साल 23 ईयर्स
आज 100-100 साल से पूरी दुनिया नहीं, एक छोटी रियासत तुम्हारे हाथ से नहीं संभली जा रही है, एक मुल्क तुम्हारे हाथ से नहीं संभला जा रहा है। सारी दुनिया हुकूमत में मुत्तफिक हो गई, अक़वाम मुत्तहिदा नाम लगा कर एक कमेटी कायम की, कानून बनाए, फुला फुला बनाया। दहशतगर्दी दुनिया में है या नहीं है, इसे अपने पास रखो, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका के व्हाइट हाउस में, ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में, न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में, हमारे मुल्क भारत के पार्लियामेंट में जब भी कोई मीटिंग, जब भी कोई मजलिस, जब भी कोई गुफ्तगू होती है, सारी दुनिया से दहशतगर्दी को खत्म करने की बात कर रहे हो। और कब कर रहे हैं? इस वक्त तुम्हारे हाथों में हाई पावर हथियार मौजूद है, तुम्हारे पास जबरदस्त ताकत मौजूद है। ऐसे ऐसे बंदूक है जिसकी गोली नजर आती नहीं, लेकिन निशाना लगता है तो आदमी मर जाता है। ऐसे बम अमेरिका के पास, हमारे मुल्क के हुकूमत के पास, दुनिया की बड़ी बड़ी मुल्कों के पास ऐसे ऐसे बम है, अगर किसी मुल्क में डाल दे 500-500 साल तक उस मुल्क में घास तक नहीं उगेगी, और जमीन के अंदर मीलों रहने वाला पानी उसके बिल्कुल जहर से सूख जाएगा। ऐसे ऐसे मिसाइल है, ऐसे ऐसे रकीट है, तमाम तर ताकत और वसाइल रहकर सारी दुनिया से दहशतगर्दी खत्म न हो सकी। कुर्बान जाओ, मेरे आका के कदमों में कुर्बान हो जाओ। अगर कहीं मेरे आका के कदमों की धूल मिलती है तो चाटो कि 20 पर 3 साल के मुख्तसर से अरसे में अल्लाह के रसूल ने पूरे अरब के माहौल को ऐसा बदल के रख दिया। जो भाई भाई आपस में दुश्मन थे, उनके अंदर ही मोहब्बत नहीं है। ये कलमा पढ़ लेते हैं, कौन मक्के का, कौन मदीने का, कौन किस कबीले का, कौन किस कबीले का, ऐसी मोहब्बत की घाटी डाल कर दे दिया, ऐसी मोहब्बत की घाटी डाल दी कि अब ये कहीं का, ये कहीं का। आका ने फरमाया आज से ये तेरा भाई है, तू इसका भाई है। सिर्फ इतना कहा पैगंबर ने, ये नहीं कहा तू इसे कुछ दे, तू इसे कुछ दे, ये नहीं कहा खाने का इंतजाम कर, पानी का इंतजाम कर। आका ने ये नहीं कहा, बल्कि आका ने फरमाया आज से ये तेरा भाई है, मेरे भाई, ये तेरा भाई है। इतना कहना था, इनके दरमियान में ऐसा जोड़ हो गया, ऐसा जोड़ हो गया कि ये अगर मालदार होता, खाने का भी इंतजाम करता, पानी का इंतजाम करता, और कहता कि किसी का रिश्ता किसी के बाप के खून से बनता है, किसी का रिश्ता किसी के माँ के दूध से बनता है। मेरे भाई, हमारा रिश्ता मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बनाया है। अब तू मेरा सगे भाई से भी बड़ा भाई है, खून के रिश्ते से भी बड़ा रिश्ता है, दूध के रिश्ते से भी बड़ा रिश्ता है। इसलिए तू सिर्फ मेरे खाने का हिस्सेदार नहीं, मेरे पानी का हिस्सेदार नहीं, मेरे इतने बागात हैं, इसमें से ये तू उठा ले, मैं ये उठा लूंगा। ये नहीं कहा, बल्कि कहा भी तो क्या कहा, ये मेरे बागात है, जो चाहे जितना चाहे तू उठा ले, बकिया मैं उठा लूंगा। जितना चाहे जो चाहे तू उठा ले, बकिया मैं उठा लूंगा। बांटने के 2 तरीके होते हैं। इनका हिस्सा तो नहीं मेरी प्रॉपर्टी में, मेरे पैसों में इनका हिस्सा नहीं है, फिर भी अगर मैं इनको देता हूं तो देने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका अच्छा, दूसरा तरीका उससे भी अच्छा। पहला तरीका अच्छा, दूसरा तरीका उससे भी अच्छा। आज दुनिया पहले तरीके पर ही अमल नहीं करती, क्या खाक दूसरे तरीके पर अमल करेगी। पहला तरीका, इनका हिस्सा नहीं है मेरी प्रॉपर्टी में, मेरे पैसों में इनका हिस्सा नहीं है। अज़राए हमदर्दी व मोहब्बत, अगर मैं अपने हिस्से में से, अपनी जायदाद और अपनी मिल्कियत में से मैं इनको कुछ देता हूं, तो देने के 2 तरीके। एक तरीका कहता हूं कि महबूब मेरे पास 2 मोबाइल हैं, एक मोबाइल तुम रख लो, एक मोबाइल मैं रख लूंगा। अब ये पहला जो तरीका है
उसमें से 2 मोबाइल में से अच्छा मोबाइल कौन सा? ये मोबाइल है, ये मोबाइल में रखूं तो भी चलता, न रखूं तो भी चलता, उठाकर मैं सादा सीधा माल उसे दे दिया। ये तरीका भी नहीं रहने वाले आदमी के लिए बहुत बड़ी नेमत होती है। दूसरा तरीका क्या? एक मोबाइल सादा सीधा, एक मोबाइल कीमती, एक मोबाइल 20,000 का, एक मोबाइल 70-80 हजार रुपए का, मैंने दोनों पेश कर दिए और कहा कि इन दोनों में से आपको जो पसंद है वो उठा लो, जो आप छोड़ेंगे वो मैं उठाऊंगा। ये तरीका सिर्फ सहाबा के पास था और सहाबा के पास उनके खानदान से नहीं आया, मोहम्मद के सदक़े से आया। ये तरीका उनके मां के दूध का असर नहीं, ये तरीका उनके बाप के और खानदान का असर नहीं, ये तरीका मेरे मोहम्मद, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिलाए हुए मोहब्बत के प्याले का असर था। आपका सदका था, आपकी तालीमात थी, आपकी तरबियत थी। हमारा नबी अमन वाला नबी, हमारा नबी प्यार वाला नबी, हमारा नबी मोहब्बत वाला नबी। इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है अहमकों के 20 पर 3 साल के अरसे में कितने 20 पर 3 साल के मुख्तसर से अरसे में इंसानों को सुधारना। किसे? इंसानों को। रास्ते संवारना, जमीन संवारना, ये सब आसान काम है। इंसान को संवारना मुश्किल काम है। जानवर को सुधारना आसान काम है, इंसान को सुधारना मुश्किल काम है। एक भोगने वाले कुत्ते को 2 टुकड़े डाल दो, रब्बे काबा की कसम भोगना छोड़ देता है। तरबियत पा लिया, एहसान का असर पड़ गया, अब भोगता नहीं, दुम हिलाता है, दुम। अब भोगता नहीं। अभी करीब में एक दुकान को गया था, वहां पर फिश टैंक, वो मछलियां थी, एक्वेरियम कुछ बोलते हैं उसे, फिश टैंक बोलते हैं, मछलियां पालते हैं। आप लोग नहीं पालते क्या? अव्वल बच्चा को पालो। बच्चा को पालने से वक्त नहीं है, मछलियां पालती हैं। असल में बादशाह कैसा रहता कि पब्लिक वैसी होती। गाय 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 को बोल को पूरे मुल्क में नफरत फैला दी है। गाय की हिफाजत नहीं कर रही, बाहर से चीते मंगा रही। चीते चीते अंकल मंगाए चीता, वो डॉट होते नहीं, उसे उर्दू में चीता बोलते, इंग्लिश में क्या बोलते मालूम नहीं। एक है शेर, एक है बाघ, एक है चीता। समझ में ये बात है? वो कोई से के टैर में भी एडवर्टाइज आता है चीता भागने का। बात की करते हैं, कीमत चीते की अदा करते हैं। वाह अंकल वाह। वाह। बात गाय की करते हैं, कीमत चीते की अदा करते हैं। लाखों तुम्हारी गाय माता खतरनाक बीमारी में मुब्तला है, तुमने क्या कदम उठाया? काश अगर हमारे बकरीद में हमारे हवाले करते तो जन्नत में होती तुम्हारी मां। कहां होती? जन्नत में होती। कौन? तुम्हारी मां। ए गाली नहीं बाबा। मछलियां पालते, तोते पालते, चिड़ियां पालते। पहले बच्चे पालो,
बच्चे संभालो। एक दुकान में बैठा था, जबरदस्त मछली की टैंक थी, मछलियां बहुत अच्छे थे। वो मछलियां बेजुबान, मैं पहली मर्तबा देखा, इधर मारा तो मछली इधर आती, इधर मारा तो इधर जाती, या चिटके नहीं आ रहे मेरे लाल आबा, आको मरता नहीं। क्या तरबियत! बेगम आओ जी, सुन को भी सुने नहीं सका रहती। जानवरों को तरबियत करना आसान। देखो मछली का तो एक आदमी का फोन याद आया। एक आदमी पूछा, हजरत मछली खाना जायज क्या? पूछा। मैं परेशान होगा, क्या रे बाबा, नया सवाल शुरू कर रहा है, अब नवा फतवा देना पड़ेगा ना। सारी दुनिया को मालूम कि मछली जायज और हलाल है, वो भी ऐसी चीज है कि इसको बगैर ज़बाह के खाना है। सो बगैर ज़बाह के खाना है। सो खैर मैं जवाब बाद में देता हूँ। बात तुझे डाउट कई को हुआ को तो उन्हें बोल रहा है, तो हजरत मैं आज तालीम में बैठा था। हजरत किताब पढ़ने वाले साहब एक अजीब हदीस पढ़े। हजरत क्या बात पढ़े, जो पानी जिक्र नहीं करता उन्हें सड़ जाता है, जो पत्ता अल्लाह का जिक्र नहीं करता उन्हें झड़ जाता है, जो मछली अल्लाह का जिक्र नहीं करती वो गिरफ्तार हो जाती है। अब जिक्र करीनी से मछली गिरफ्तार होती, वैसी मछली को हमें खा सकती क्या? हजरत करा। हमें बोले अब्बा अब्बा अब्बा, उबल रहा रे तकवा। क्या अकरम, उबल रहा है तकवा। मैं बोल यार जिक्र करना नहीं से मछली अटकी नहीं, खा रहा है सो भी उन्हें इतना जो जिक्र नहीं कर रहा है। कौन सा पीराने पीर खा रहा है, कौन सा जुनैद बगदादी खा रहा है? जो मछली जिक्र न करने से गिरफ्तार और अटकी, खाने वाला भी तो वही है। जानवरों को तरबियत करना आसान, रास्ते बनाना आसान, वो भी इनके हाथ से नहीं हो रही। 70 साल, 70 पर 5 साल हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह आजाद होकर, रास्ते जरा देखो, किलोमीटर कम, टोल गेट ज्यादा, रास्ते बनाना, जानवरों को तरबियत करना आसान, इंसानों की तरबियत बहुत मुश्किल। और एक बात बता देता हूं, अरब के लोगों का मिजाज बड़ा अजीबो गरीब, बन गए तो बन गए, बिगड़ गए तो बिगड़ गए। तुम नहीं जानते, उलमा से पूछो। हर जमीन की एक फितरत, एक आदत होती है। अरब की जमीन बड़ी सख्त जमीन, आज भी कुछ अरबियों का मिजाज है, ला बोल दिया तो हो गया किस्सा खत्म, समझता च नहीं अल्लाह का बंदा। पैगंबर के जमाने में पूरा अरब इस्लाम कबूल कर लिया, चंद लोगों के क्या तालीम रही होगी। उमर इस्लाम कबूल कर लिए, तलवार उमर के हाथ में थी, मोहम्मद के हाथ में नहीं। मारने निकले थे उमर, मोहम्मद नहीं। क्या तरबियत रही होगी। अबू सुफियान इस्लाम कबूल कर लिए, पागल थे कि इस्लाम कबूल किए। खालिद बिन वलीद अहद के मैदान में सहाबा के परेशानी का सबब बने। मामूली जनरल नहीं, आज सारी दुनिया
खालिद बिन वलीद की तारीख पढ़ चुका है, साफ तौर पर लिखता है, साफ तौर पर दुनिया लिखती है कि हम जब इंसानियत का मुताला करते हैं और दुनिया के तमाम युद्ध और जंगों का मुताला करते हैं, हजारों साल पहले से लेकर अब तक का मुताला करते हैं, तो हमें खालिद बिन वलीद से बेहतर जनरल नजर नहीं आया। हुजूर के जमाने में भी सिपह सालार, उमर के अबू बकर के जमाने में सिपह सालार, उमर के जमाने में भी सिपह सालार। आखिरी मौके पर हजरत उमर ने हजरत खालिद बिन वलीद को कमांडरी से माजूल किया, दूसरे सहाबी को रख दिया, वो भी दुश्मनी से नहीं। लोगों का अकीदा बदलता जा रहा था, जहां खालिद जाता है वहां कामयाबी होती है, खालिद से कामयाबी होती है। लोग कामयाबी को खालिद के साथ जोड़ रहे थे। हजरत उमर को उम्मत के ईमान और अकीदे की हिफाजत करना था, उनको हिटाकर इनको रखकर ये बताया कामयाबी खालिद से नहीं, कामयाबी खुदा से होती है। बदर, बदर के बाद ओहद, तारीख बता रहा हूं सुनते जाओ। बदर, बदर के बाद ओहद, ओहद के मैदान में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान शहीद हुए। ओहद के मैदान में आका की पेशानी पर जख्म लगा। ओहद के मैदान में 70 सहाबा शहीद हुए। बड़ा सख्त मसला था। ये तमाम सहाबा की सख्ती का सबब बनने वाले हजरत खालिद थे इस्लाम से पहले। वैसे खालिद को बदलना था तो क्या तरबियत रही होगी। पैगंबर का सदका, पैगंबर की बरकत, अल्लाह की मदद, रब्बे काबा की कसम, ओहद के मैदान में शामिल हाल ना होती और भी हालात ओहद के बदल जाते थे। मुताला करो, मैं सादा सीधा तुमको समझा रहा हूं, बात जहां तक पहुंचाना है वहां पहुंचाने के लिए बैठा हूं। मुताला करो, मुताला, तारीख का मुताला करो, तारीख सहाबा, जंगी मारके उठाकर मुताला करो। अल्लाह की मदद, नबी का सदका, रब्बे काबा की कसम, सहाबा की इस्तिकामत और उनका शौक, उनकी मोहब्बत, उनका इश्क साथ ना होता तो फिर और हालात ओहद के बदलते थे। और पूरे हालात जो बिगड़े, आज भी वो जगह हम देखे हैं। कहां से खालिद आए, गफलत कहां सहाबा को हुई, पैगंबर का फरमान कहां सहाबा भूले, ये खालिद की वजह से पूरा नक्शा बदल गया। उतना जबरदस्त चालाक और ज़हीन कमांडर थे, सिपह सालार थे, फौजी थे हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु। वैसे खालिद को बदलना मामूली बात थी। उसी ओहद के मैदान में हजरत हमजा को शहीद करने वाले हजरत वहशी, इस्लाम से पहले हमजा को टुकड़े टुकड़े कर दिया, अंदर से कलीजा निकाला, लाकर हिंदा के पास देते हैं। चंद दिन नहीं गुजरते वही वहशी अल्लाह के रसूल के गुलाम और सहाबा में शामिल होते हैं। ये ताकत नहीं थी, ये नबी के अखलाक थे, अमन का पैगाम था। जिसने हजरत हमजा के कलीजे को चपाया, हिंदा, आज वो हिंदा नहीं, हजरत हिंदा है। आज उस हिंदा के शान में गुस्ताखी कोई आम मुसलमान तो दूर की बात, कोई मौलवी भी नहीं कर सकता। कैसे बदल गई हजरत हिंदा। जो लोग कुत्तों से भी बदतर भोग कर इस्लाम को सारी दुनिया में बदनाम करने की कोशिश करते हो, करो, शौक से करो, शौक से करो। मैं जब शराब पिया ही नहीं, तुम अगर कहते हो कि मैं शराब पिया हूं, तुम्हारा बिगड़ेगा, मेरा नहीं बिगड़ेगा। मैंने सूद लिया ही नहीं और कोई कहता है कि मुज़म्मिल सूद लिया है, कहने वाले का बिगड़ेगा, मेरा नहीं बिगड़ेगा। अगर दुनिया कहती है इस्लाम और मोहम्मद ने ताकत के जोर में इस्लाम को फैलाया, तुम्हारा तुम्हारे मजहब में रहना
एक पॉइंट, एक ला पेश कर रहा हूं, एक मंतिक, एक दूर का जुमला पेश कर रहा हूं। अब्दुल वाहिद तवज्जो चाहता हूं। हमारे नबी प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते हैं कि ताकत के जोर में इस्लाम को फैलाया। उसका जवाब मैं कुरान से, हदीस से देना नहीं चाहता। किसी मुनाजिर ने बड़ी अच्छी बात कही, दलील उसे कहते हैं जो दुश्मन के घर से निकले। समझ नहीं क्या बाबा? ये करंट आ रहा है जा रहा है, परेशान की करंट जाको ये बता रहा है कि हुकूमतें भी आती जाती रहेंगी, तुम्हें परेशान होने को। दलील किसे कहते हैं? जो दुश्मन के जुबान से निकले। हमारी दलील दुश्मन के जुबान से निकले, हमारी दलील दुश्मन के घर से निकले, हमारी दलील दुश्मन के घर से निकले, दुश्मन के वजूद से निकले। एक दलील वो होती है जो हम हमारे तरफ से देते हैं, एक दलील वो होती है, दलील हमारी होती है तुम्हारे घर से निकलना, तुम्हारे जुबान से निकलना, तुम्हारे वजूद से निकलना। जो लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार की जोर से फैला, उसका जवाब हम कुरान और हदीस से नहीं देंगे, खुद उनके धर्म में रहने के वजूद से देंगे। अगर इस्लाम तलवार के जोर में फैलता तो आज तुम भी मुसलमान होते। समझने की कोशिश करो मेरे दोस्तों। वक्त नहीं है एक ही जुम्मा में पूरा उन्वान पेश करना, नहीं है मुझे, लेकिन मैं छोड़कर जाना नहीं चाहता। की कहतो अल्टीमेटम आता रहता जुमेरात से लेको मस्जिदों में, कौन की जारी कहते, कहाँ की जारी कहते, मौली साहबा क्या बोलती हैं सुनती कहते, अरे रे 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 रे, हमें क्या बोलती हैं सुनो न को, तुम्हारे जोरुआ किससे बात करती हैं वो सुनो रे बाबा। हमें क्या, दरवाजे दरीचे बनकर को बात नहीं करते। ऐसा बात नहीं करते, ओपन बात करते। हमें क्या बोलते सुनो नो को, तुम्हारे 12-13 साल के पुट्टे और पुट्टियां किससे चॉटिंग कर रहे उसके पीछे पड़ो, क्योंकि हम तुम्हारे घर के हालात को बारे में भी अच्छा ही सोचते हैं। हमारे पीछे पड़ के तुमने अपने घरों को छोड़ दिया, हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ा, तुम्हारे घर बर्बाद हो गए। मोस्ट वेलकम। हम चाहते भी यही है कि आप आओ। हम दावत देना चाहते हैं, फिर उसका भी दूसरा मतलब निकाल लेंगे तुम लगा। आजकल देखो मस्जिद जिहाद, हमें क्या अच्छा काम कर रहे थे भी उसके साथ ये घुघुआ क्या जोड़ देते हैं, जिहाद जोड़ देते। अब मस्जिद को जुम्मे को हमें एक, हमारे मुल्क के 25-30 हमारे हिंदू भाइयों को, सिख भाइयों को, ईसाई भाइयों को बुलाएंगे, बिठाएंगे। हमें क्या बयान करते हैं, कसम अल्लाह की, उन्हों आए तो एक, उन्हों नहीं तो एक, ऐसा बयान तो हमें करते नहीं है। हमें कसम खाए तो तुम्हारा भरोसा नहीं, हमारे अम्मा की कब्र पर हाथ रखकर बोलेंगे, हमारी बीवी के सर पे हाथ रखकर बोलेंगे, हमारे बच्चों के सर पे हाथ रखकर बोलेंगे। हमें अंदर एक बाहर नहीं, हमें बुलाना चाहते हैं, बुलाकर 1 घंटा हमें जो बयान करते हैं, आधा घंटा हमें जो बयान करते वो उनको सुनाकर, फिर यहाँ पर हमें जो नमाज पढ़ते हैं वो खूबसूरत आवाज़ कुरान की सुनाएंगे ताकि वो भी कुरान को सुने। जो कलाम समझ में नहीं आता, सुनने में इतना खूबसूरत है, तो समझने का आलम क्या होगा।
हमें तुम ना नहीं बोलेंगे नमाज पढ़ो बोलकर, नहीं नहीं नहीं। ज़बरदस्ती जैसे हमारे भाइयों को बट लगाते हैं, हम ज़बरदस्ती किसी को नमाज पढ़ो बोलकर नहीं बोलते। हमारी मेंटालिटी क्या कहती है, नमाज पढ़ने के लिए ईमान होना, बट लगाने के लिए हिंदू होना, यही तो होना चाहिए। जो हमको मानता नहीं उसे हमारे काम कराकर क्या फ़ायदा है, ये सबके लिए है बात है। जो हिंदुइज्म मानता नहीं उसे बट जबरदस्ती क्यों लगाते हो, जो इस्लाम मानता नहीं उसे जबरदस्ती नमाज क्यों पढ़ाते हो। मैं मुसलमानों से भी कहता हूँ, अगर कोई हमारा भाई आए तो उसे अदब एहतराम के साथ बिठाओ, नमाज पढ़ाओ उन्हों को, उसे टोपी पिनाओ उन्हों को। तुम्हें तुम्हारे भाइयों को पिना को बस हो गए, तुम्हारे भाना को टोपियां पिना को बहुत होगा, तुम्हारे पार्टियों को टोपी पिना को बहुत होगा। अब बेचारे वो लोग आए सो कई को उनको बुला को बिठा को जरा तुम्हारा बयान सुनाओ, जरा तुम्हारी खिरात सुनाओ। पहली सफ में की दूसरी सफ में की किनारे बिठाओ, उनको कुरान सुनाओ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अल्लाह का कलाम है, किसी शायर का कलाम नहीं, किसी ने लिखा नहीं, हुजूर ने खुद लिखा नहीं। इसीलिए हुजूर को लिखना नहीं आता था, हुजूर को कुछ भी लिखना नहीं आता था, हुजूर को एक शेर तक बयान करना नहीं आता था। मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह वक़्त मुताले में गुजरता है, अल्लाह अकबर, कैसी कैसी बातें हैं। हुजूर को क्यों लिखना नहीं आया? अल्लाह सब नेमतें अता की है, लिखना भी तो एक नेमत है, अल्लाह ने क्यों नबी को अता नहीं किया? कलम नबी के नूर से बना, अर्श नबी के नूर से बना, कुर्सी नबी के नूर से बनी, नबी के सदक़े से कायनात बनी, नबी के सदक़े से कलम बना। नबी को कलम चलाना नहीं आता था, लिखना नहीं आता था आपको, आप उम्मी थे, लिखना नहीं आता था आपको, खुद आपका अपना नाम खुद लिखना नहीं आता था मेरे नबी को। अरे मेरे दोस्तों, ये नबी के शान में गुस्ताखी नहीं है, ये नबी की तारीफ है। कुछ हमारे के अंदर के लोग भी हैं, समझते नहीं, देखो वो मौलाना नबी के शान में गुस्ताखी कर दिए, वो मौलाना नबी के शान में गुस्ताखी करे। नबी को लिखना नहीं आता था तो ये नबी के शान में गुस्ताखी नहीं, ये नबी की तारीफ है। जिसे लिखना नहीं आता था उसके पास कितना बड़ा कलाम था। कई को लिखना नहीं आता था नबी को। अल्लाह हर नेमत मुकम्मल किया मेरे नबी पर, समझ में आ रही है बात? हर नेमत मुकम्मल किया मेरे नबी पर, लेकिन लिखना नहीं आया। अगर मेरे नबी को लिखना आता, मेरा नबी किसी उस्ताद के पास बैठकर बेहतरीन अरबी अगर सीखते, उसके बाद कुरान पढ़कर ज़माने के सामने सुनाते, तो लोग कहते पढ़ा लिखा है ना, एक्सपर्ट हो गया और अच्छी लैंग्वेज में बात कर रहा है। आई बात समझ में? अरे मुंडी तो भी हला रे बाबा, अरे लिखना भी नहीं आता, पढ़ना भी नहीं आता। सुलह हुदैबिया में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था, नीचे मुआहिदों के नीचे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। तो मुश्रिकीन ने कहा कि मोहम्मद पर हमको एतराज नहीं, ये रसूलुल्लाह पर एतराज, इसे काटो। अगर हमें इस दस्तखत को कबूल कर लेते तो तुम्हारे हमारे दरमियान बेहसियत नहीं है, ये रसूलुल्लाह जो है नहीं बाजू, उसे काटो। पूरे सहाबा चढ़ा ले हस्तिना। हुजूर बोले खामोश, उमर को संभालना मसला था, सो मुश्किल नहीं था, करोड़ों उमर को एक मोहम्मद काफी। कुफ्र की हालत में जब मोहम्मद ने उमर को संभाला, इस्लाम की हालत में क्यों न संभाले? लेकिन मसला थे, क्या करते भी उठ को खड़ जाते थे, अल्लाह वैसा उमर अता कर, यानी तो हम ही को उमर बना दे, हमारी नस्लों को उमर बना दे। उमर को संभालना मसला था, उमर उठ रहे थे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया
उमर सबर सबर सबर। नहीं या रसूल अल्लाह, इतना दबना नहीं है रसूल अल्लाह, अगर आपका फैसला मानते हैं तो मानने दीजिए, वरना हमारी तलवार फैसला करेगी। नहीं उमर, तुम ना नहीं मालूम, तुम्हारी नजर सिर्फ इस वक्त पड़ रही है, तुम इस वक्त का माहौल देख रहे हो, मैं अल्लाह का नबी हूं, क़यामत तक का माहौल देख रहा हूं। ना उठा कर आने वाला जमाना हम पर तलवार का इल्जाम लगाएगा, अगर उठा लिए तो क्या नहीं कहेगा। इसलिए नको उमर, खामोश बैठो। नहीं या रसूलल्लाह, आपका अदब, आपकी मोहब्बत, आपका एहतराम ना होता तो फिर आज उमर की तलवार फैसला कर देती। उमर लिल्ला खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ उमर। अली को पूछे, अली को बोले अल्लाह के रसूल मारो। अली वो रसूलुल्लाह जो लिख कर है उसे टिक मार करो। रसूलुल्लाह, उमर के सका तो मैं आपसे बात नहीं कर सकता, वो उमर है जो आपसे ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी नज़र इनायत है उमर पर, मैं उमर की तरह तो बात नहीं कर सकता। बात में फ़र्क है, जज्बात में फ़र्क नहीं है। उमर जो चाह रहा है वही मैं भी चाह रहा हूँ, मैं मेरे हाथों से टिक मार्क नहीं कर सकता। हुजूर ने सबके जज्बात को कबूल किया। एक काम करो अली, कहाँ है वो रसूलुल्लाह, लिख कर बताओ, मैं खुद मेरे हाथों से टिक करता हूँ। रासीन वाउ लाम अलिफ लाम लाम हा, वो तक नबी को मालूम नहीं था, लेकिन अल्लाह ने कैसा कलाम अता किया। अल्लाह अकबर। लोग कहते हैं ना तलवार उठाए, बुलाओ सुनाओ, कुरान सुनाएंगे हम लोग। अब हमारा भी दिल चाहता है कि हमें बुलाएंगे, बयान सुनाएंगे। जब तक डाउट क्लियर नहीं होता तो दिल में तसल्ली भी नहीं होती। लेकिन बाद में हमें दावत देकर बुलाए तो फिर फौरन कौन सा तो भी एक उठता गिरगुट, बोलता आजकल मुसलमान है ना मस्जिद जिहाद शुरू करेंगे। सोच, गर्ज बात लंबी हो रही है। इस्लाम, कुरान, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है बताकर आगे बात चलाऊं। 20 पर 3 साल का मुख्तसर अरसा, मुद्दस्सिर 23 इयर्स, कैसे कैसे लोगों को बदल दिए। और आज कहते हैं तलवार से फैला। तलवार से अगर फैलता, नबी तलवार उठा लेते। 20 पर 3 साल की भी जरूरत नहीं थी, 2 साल 3 महीने की भी जरूरत नहीं थी। रब्बे काबा की कसम, अगर जमाने के हालात को सामने रखते तो ज्यादा से ज्यादा साल 1.5 साल का अरसा सारी दुनिया इस्लाम कबूल कर लेती। नबी की ताकत मामूली ताकत नहीं, नबी की ताकत मामूली ताकत नहीं। नबी तलवार उठाए नहीं। पूरे नबी के 20 पर 3 साल के अरसे में महबूब साहब, दुश्मनों से जितनी भी जंगे व गज़वात हुए, सिर्फ 270 पर 6 सहाबा शहीद हुए। सामने वाले 1600 चिल्लर, तादाद मुझे बराबर याद नहीं, 2000 के अंदर उधर, 300 के अंदर इधर, उत्तत मामूली गलाटा मोहल्ले में हुआ तो हजारों लुढ़करी। 20 पर 3 साल के अरसे में बदर, ओहद, हुनैन, तबूक, खंदक, फतेह मक्का, कितने 270 पर 6, सिर्फ 270 पर 6, इससे ज्यादा नहीं।
हर वक्त अल्लाह के रसूल अमन 20 पर 3 साल के अरसे में प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरा अरब का माहौल बदल कर रख दिए। अब अमन ऐसा कायम हो गया, ऐसा कायम हो गया, ऐसा कायम हो गया, रब्बे काबा की कसम, जुबानों पर पाबंदी लगा दी। ये अमन नहीं तो क्या है? गाली नहीं देना अमन नहीं तो क्या? जिस्म को ही नुकसान न पहुंचे, किसी की दिल को भी नुकसान न पहुंचे, गाली नहीं देना अमन नहीं तो और क्या? गीबत नहीं करना अमन नहीं तो और क्या? चगलखोरी नहीं करना अमन नहीं तो और क्या? सूदी का लेन देन न करना अमन नहीं तो और क्या? धोखा न देना अमन नहीं तो और क्या? इज्जतों का जब मसला आया, आका ने फरमाया जिना न करना अमन नहीं तो और क्या? जिना तो दूर की बात, किसी की औरत को निगाह तक न उठाकर देखना, ये अमन नहीं तो और क्या है? इतने जबरदस्त बातें है, इतना जबरदस्त प्लान है, इतने जबरदस्त तरबियत का निजाम। अगर दोनों की लड़ाई हो गई, अगर दोनों की लड़ाई हो गई, क्या कहता है इस्लाम? अब इनकी लड़ाई हो गई, इनको पत्थर से मार डाले, इतना दूर जख्मी हुआ। प्यारे आका कुरान इस्लाम सब मिलकर कहते हैं, इनको इजाज़त देते हैं। ये तो इजाज़त सारी दुनिया में क्या कि एक बीच वाले आदमी को रखकर तुम्हें या तो माफ करो, माफ नहीं करना है तुम उनसे उतना ही बदला लो जितना उसने तुमको तकलीफ दी। जिसने तुमको तकलीफ दी उतना ही बदला लो। वकतबना अलैहिम फीहा अन्नन नफ्सा बिन नफ्सी वल आइना बिल आइनी वल अनफा बिल अनफी वल उदुना बिल उदुनी वस्सिन्ना बिस सिन्नी वल जुरूहा किसास। आहा है, कत्ल किया किसास में कत्ल, आंख फोड़ा आंख, नाक तोड़ा नाक, कान काटा कान, दांत तोड़ा दांत। फमन तसद्दक़ बिही फहुवा कफ़ारतुल्लाह। अगर उन्हें अपने इस गलती पर कुछ पैसा देना चाहता है, तुम कबूल कर लेते हो, ये अच्छी बात। नहीं, माफ करना चाहते हैं, ये तो और अच्छी बात। माफ करने का सबसे बेहतरीन सबक इस्लाम देता है, कोई और मजहब नहीं। कैसे कैसे दुश्मनों को नबी माफ कर दिए। अगर इस्लाम दहशतगर्द, अलियाज़ु बिल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह दहशतगर्द, कुरान दहशतगर्द की तालीम देने वाली किताब होती तो फिर फतेह मक्का उठा कर देखो, 10,000 सहाबा के साथ आ रहे हैं अल्लाह के रसूल। कितने? बदर में जो जोर था मक्के वालों का सब खत्म, ओहद में जो जोर था खत्म, हुनैन के वक्त जो जोर था खत्म, तबूक में जो जोर था खत्म, खंदक में जो जोर था खत्म। 10,000 सहाबा के साथ आ रहे हैं।
कौन थे साथ? हजरत बिलाल मक्के में दाखिल हो रहे हैं। सहाबा के जरे नारे जोर से लगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं नहीं, ये हमारी तुम्हारी ताकत का नतीजा नहीं, खुदा के फजल का नतीजा है। खामोश, हरम है। रोकेगा कोई? रोकेगा? शान से दाखिल हो रहे हैं, तवाजु है, इनकिसारी है, काबे का अदब है, हरम का अदब है। बिलाल जैसे काले कलोटे सहाबी को साथ रखकर बता रहे हैं मोहम्मद का दीन इससे ज्यादा प्यार और मोहब्बत का क्या सबक देता है। मैं नबियों का नबी हूं, मेरे साथ जो है वो काला कलोटा है। अल्लाह ने मुझे हर एक के साथ घुल मिल कर रहने का हुक्म दिया है। मेरे साथ बिलाल है, मैं बिलाल के साथ हूं। हरम में दाखिल हो रहे हैं, सब डर गए। कोई पहाड़ के पीछे, कोई पहाड़ के पीछे, कोई पहाड़ के पीछे। मैंने अरब में एक जगह देखी जहां पहाड़ था, पहाड़ नहीं है। मुझे वहां के साथी ने कहा ये वही जगह है जहां अबू सुफियान का घर था। अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किए थे, फतेह मक्का के बाद इस्लाम कबूल करते अबू सुफियान। वो घर भी मैंने देख कर आया और वो पत्थर और पहाड़ भी देख कर आए जहां दुश्मन जाकर छुप गए। अरे अब मोहम्मद आ गया, 10,000 सहाबा के साथ आ गया। बदर का वक्त था, वो कम थे, हम ज्यादा थे। मक्के का वक्त है, वो ज्यादा है, हम कम है। हमारे पास बदर में ताकत ज्यादा थी, हथियार ज्यादा थे, अफराद ज्यादा थे, घोड़े ज्यादा थे, ऊंट ज्यादा थे। अब मोहम्मद जो आ रहा है, ताकत भी ज्यादा, हथियार भी ज्यादा, घोड़े भी ज्यादा, ऊंट भी ज्यादा, सब ज्यादा है। क्या होगा नहीं मालूम है। जैसे ही अल्लाह के रसूल मक्के में दाखिल होते हैं, माफी का आम ऐलान। डरो नहीं, अल यौमु यौमुल मलहमा। आका ने जवाब दिया नहीं, अल यौमु यौमुल मरहमा। आज बदले का दिन है। सहाबा में से किसी की आवाज निकल गई। आका ने फरमाया नहीं, आज माफी का दिन है। कैसा? अब ऐलान कर रहे हैं आका, हरम में जो दाखिल हुआ उसे माफ, हथियार जो डाल दिया उसे माफ, या नहीं तो मक्का छोड़कर जो चला गया उसे माफ, अबू सुफियान के घर को जो चला गया उसे माफ। माफी माफी माफी। बदला लेने वाला होता, तलवार उठाने वाला होता, इतनी माफी का ऐलान कहां करता। अल्लाह को माफी पसंद, अल्लाह के नबी को माफी पसंद। अमन वाला नबी, माफी माफी माफी। हमारे अंदर भी वही मिजाज आना चाहिए। तरबियत के लिए कुछ डांटो गीटो। कल ही चेक फोन आ रहा है, खाली वो भी चेन्नई से आ रहा है फोन। एक अल्लाह की बंदी रो रही है, जिंदगी बहुत मजबूर हो गई है हजरत की मां, मरने हिम्मत नहीं, जीने होता नहीं की मां। क्या हजरत, शादी हो को 20 साल, उस वक्त में निकाह की जब उसकी तनख्वाह 900 की तनख्वाह 5 या 10 हजार रुपये थी। आज तकरीबन 3-4 लाख रुपए कमा रहे हैं। पैसा बढ़ते 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 गरूरी ऐसी आ गई हजरत। पहले तो भी रत्ती कम सरस गलती को माफ करते थे, अब हाल ये हो गया हजरत, खाली सालन में नमक नहीं था बोलकर मेरे चोटी के बाला काट डालिया हजरत। माफ करो, आपस में माफ करो, दरगुजर करो। मुदस्सिर जुल्म कर रहे हैं, मैं मुदस्सिर को माफ कर रहा हूं, मेरा नुकसान नहीं हुआ। दुनिया में बरकत,
आखिरत में अल्लाह का हिसाब आसान, जन्नत में दर्जे बढ़े। माफ करो, माफ। उस नबी के गुलाम है, उठे माफ करते थे, बैठे माफ करते थे, पत्थर फेंकने वालों को माफ करते थे, कचरा डालने वालों को माफ करते थे, रास्तों में कांटे बिछाने वालों को माफ करते थे, गालियां देने वालों को माफ करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जान लेने वालों को माफ करते थे, प्लान बनाने वालों को माफ करते थे। अब माफ करो, माफ। हमारे अंदर भी वो सिफत आना, खून का असर है, दूध का असर है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे का असर नहीं हमारे पास। कई को बात तुझे इतना गुस्सा, हमारे खून में तो गुस्सा हजरत, या कुकर में उबाल रहा है दूध, खून ने। अरे बोलते नहीं बोलते कि भाई तुझे इतना गुस्सा, हमारे खून में तो गुस्सा हजरत। की बात इतना बड़े बड़े बात, हमारे अम्मा सिखाए हजरत, हमारे दूध में छह हजरत वो, हमारे खून में छह हजरत वो। खून का असर दिखा रहा है, दूध का असर दिखा रहा है, प्यारे नबी के ईमान और इस्लाम और आपके कलमे का असर नहीं दिखाता। तुझे बाद में दिखा तेरा खानदान क्या है, तू पहले ये दिखा तू किसका गुलाम है। एक वाकया कई साल पहले बोला था, बोलूं? हर जुमा बदलते रहते ना लोग हैं, कुछ नवे आते हैं, कुछ पुराने आते हैं, पुराने आते हैं, नवे आते हैं। चंद साथियां ये रहते हैं जो मेरे दामनित नहीं छोड़ते। एक बादशाह गुजरिया है महमूद, याद है वाकया? महमूद, उनका एक वजीर था अयाज। क्या शायद भाई ये नए बच्चों को सुनाएंगे वाकया। वो ये उम्र में तरमरी लगा भी छोड़ता नहीं हजरत। मैं मेरी भान को छेड़ा नहीं होने, मैं उसकी भान को छेड़ता हूँ हजरत से। बाहर के हालात कितने भी खराब हो, वो अपनी जगह पर रखो। अल्लाह की मदद इस वक्त हमको नहीं आ रही है, उसकी वजह यह है कि हम अपने अंदर के हालात नहीं बदल रहे हैं। हमारे घरों के हालात बराबर नहीं, दुकानों के हालात बराबर नहीं, तिजारत के हालात बराबर नहीं, मोहल्लों के हालात बराबर नहीं। ये पक्की बात है मेरे दोस्तों, कहीं ना कहीं किसी ना किसी जुमे, किसी ना किसी जलसे में ये बात बार बार कहता हूं, जब तक तुम नहीं बदलोगे हालात नहीं बदलेंगे। ये पक्की बात ही है। तुम बदलो पहले। हमारे अंदर भी ईमान मजबूत होना, इस्लाम आना। क्या आजकल फजर की अजान नहीं हो रही है? हो रही है? नहीं हो रही। हो रही है, अजान हो रही है, माइक में नहीं हो रही है। सो घरों में भी अब लोग अजान देना शुरू कर दिए, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खुद कहता हूं, एक बड़ी बिल्डिंग है, आने जाने का जनरल रास्ता है, वहां पर एक अल्लाह का बंदा अजान दे। कई घरों में हुआ है। अब बाज लोग क्या कर रहे हैं, फजर के वक्त घरों घरों को जाकर दरवाजा मारकर नमाज को उठा रहे हैं। सब पूछे तो मेरा एक नतीजा है कि माइक में अजान फजर को होती थी, जो फायदा होता था उससे ज्यादा अब दरवाजे दरवाजे पहुंचकर कुछ लोग जो मार रहे हैं, इसका फायदा ज्यादा हो रहा है। अल्लाह ने शर में भी खैर को पैदा कर दिया। फजर की अजान क्यों बंद हुई, वो तुमने नहीं मालूम राज।
फजर की अजान माइक में बंद इसलिए नहीं हुई कि सोने वालों को डिस्टर्ब हो रहा है। तवज्जो चाहता हूं। फजर की अजान माइक में इसलिए बंद नहीं किए कि सोने वालों को डिस्टर्ब हो रहा है। जो लोग अजान को मानते उनके भी उठने का वक्त वही, जो लोग अजान को नहीं मानते उनके भी उठने का वक्त वही। फजर का वक्त 5:30 6। सूरज के तुलू होने से 20-25 मिनट का जो वक्त होता है, सारी दुनिया की साइंस कहती है इंतहाई सेहत का वक्त होता है। उस वक्त की वर्जिश आपको सेहतमंद रखती है। सूरज निकलने से पहले अक्सर डॉक्टर उसी वक्त वर्जिश को निकलते हैं। सबके उठने का वक्त वो, सोने का वक्त नहीं। मैं कहता हूं कि फजर के वक्त में अजाने भी देखकर कौम को उठाओ, घंटियां मस्जिदों की मार कर कौम को उठाओ, चर्चों की घंटियां मारकर कौम को उठाओ। अगर आप सेहत के लिए फिक्र करते हैं तो ये इंसानों के उठने का वक्त है, सिर्फ मुसलमानों के उठने का वक्त नहीं, इंसानों के उठने का वक्त है। मुसलमानों को उठाने के लिए अल्लाह ने अजान का इंतजाम किया। लेकिन फजर की अजान माइक में जो बंद करे, लोगों के नींद को डिस्टर्ब होता बोलकर बंद नहीं करे। क्या नाम आपका? रुकुम तोला साहब, देवरगी से आए हैं। गौर से सुनो, हमारी मस्जिद में जरा लेटी जुम्मा रोजा रख ले को आना सो। अक्सर शुगर के मरीजा नहीं आते हमारी मस्जिद को। मुजम्मिल की मस्जिद को गए तो शुगर बढ़ जाता, कहते ईमान बढ़ता ना, वो दिख रहा नहीं फुप्पू को। सुनो, फजर की अजान माइक में बंद कर रहे ना, ये नींद खराब हो रही है इसलिए बंद नहीं कर रहे हैं। इसलिए बंद कर रहे हैं, उनको मालूम इस उम्मत की कामयाबी को अल्लाह ने फजर के वक्त रखा है, ईशा में नहीं। ईशा में रोजी में बरकत, फला में बरकत, फला में बरकत, जोहर में फला चीज का ऑफर, मगरिब में फला चीज का ऑफर, असर में फला। फजर हमारी कामयाबी की कुंजी है, फजर हमारी कामयाबी का राज है, हमारे इनकलाब का इब्तिदा है फजर। दुश्मनों को मालूम जुमे का मजमा फजर में जब उम्मत का आ जाएगा मस्जिदों को, अल्लाह की मदद खुदा की कसम ऐसे उतरेगी जैसे बदर और ओहद में उतरेगी। इसलिए वो लगा उठना भी नहीं, मस्जिद को आना भी नहीं, बोल को बंद करे। अब अल्लाह ताला ने एक दूसरा तरीक़ा, 2 फ़ायदे हुए हम लोगों को। एक फ़ायदा क्या कि एक मोहल्ले में 500 घरों के बीच में एक अजान होती थी, अब तकरीबन 100-150 घरों में तो अजान हो रही है। हो रही नहीं हो रही है? तुम्हें दे रही नहीं दे रही? हमारी गली में 4-5 जगह अजान हो रही है, तकरीबन 25-30 घर ही। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक फ़ायदा वो। दूसरा फ़ायदा क्या हुआ कि घरां को जाकर कुछ लोग नेक साले जो फजर की फ़िक्र करने वाले, फजर की पाबंदी करने वाले, उन जाको दरवाज़ा खटखटा रही, रास्ते में मीडियम आवाज़ से बोले कर, उठो भाई फजर का वक्त हो गया, उठो, अस्सला 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 बोल कर जा रहे हैं। जा रहे नहीं जा रहे? अरे बोलो ना बात, तुम्हारे मोहल्ले को आ रही नहीं क्या? भेजूँ क्या किसी भी? नहीं मैं ही ताजूँ की बोलने को फिर नहीं फिर रही। अस्सला अस्सला, उठो भी फजर को, उठो भी, और 2-3 जुमले बड़े खूबसूरत जोड़ लेकर बोल लेकर फिर रहे। अल्लाह का करम, जिस मस्जिद में 6-7 अफराद आते थे, अब उस मस्जिद में तकरीबन 50-60 अफराद आ रहे। इसे बोलते हैं शर्म खैर, नेगेटिव में पॉजिटिव, इसे बोलते हैं सो शर्म खैर। फिर रहे, लेकिन देखो हमारी कौम का क्या हाल है, इन्हों बोल लेकर फिर रही नहीं। आज तक किसी गैर मुस्लिम ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, जो ऑब्जेक्शन करे वो मुसलमाना करे। पुकार लेकर जाने वाले को पकड़ ले को, क्या जी वो पुकार लेकर जा रही सो, तुम्हारी नमाज तुम्हें पढ़ो,
तुम्हारी जिंदगी का हिसाब तुम्हें देना, हमारी जिंदगी का हिसाब हमें देना। मोहल्ले में उठो उठो क्या बोल, नहीं तो क्या मरो मरो बोलना क्या? बीमारा भी रहते ही, मरीजा भी रहते ही, कौन की रहते ही, आना नहीं दिया आइंदा से गली को। तुम्हें कौन बोल रहा है? सो मुसलमान बोल रहा है। मैं इसीलिए कहता हूं मेरे दोस्तों, जब तक हमारे अंदर के हालात बदलते नहीं, खुदा की कसम अल्लाह की मदद आती नहीं। और इसी परेशानियों में हम मुब्तला रहेंगे। हर दिन किसी न किसी नए मसले को सामना करना पड़ेगा हम लोगों को, अगर हमें बदले नहीं। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या आगे आगे देख के होता है क्या। अभी क्या तुम, अगर हमें नहीं बदले तो इससे बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। मुझे वक्त नहीं, महमूद गजनवी का वाकया इंशाअल्लाह ताला आइंदा जुमा और मदारिस के बारे में जो मुकद्दमा बांधा आइंदा जुमा पेश करूंगा। खुदारा बदल जाओ मेरे दोस्तों, बदल जाओ। दुआओं में लगे रहो, दुआओं में लगे रहो, नमाज की पाबंदी करो। नौजवानों, पीछे खड़े हुए, पीछे बैठे हुए, सामने ऊपर, सब कहता हूं, जुमे का एहतमाम करो, नमाजों की पाबंदी करो, अपने अखलाक बदलो, प्यार मोहब्बत रखो। दुश्मन जितना बोलता उतने बुरे तो नहीं है हम लोग, उनके हक में तो हमें बुरे नहीं थी, हमें अपने माहौल में बुरे ही सो। सगे भाई को देखा तो गुर्र कता, वो अगर गैर मुस्लिम अगर तो अन्ना अच्छा है। बाहर के लोगों के लिए हमें बहुत अच्छे, खाली बाहर के लोगों के लिए अच्छे रहे तो मसला हलता नहीं होता। अंदर के लोगों के साथ भी अच्छे रहना, अपने सगे भाई बहनों के साथ अच्छे रहना, पड़ोसियों के साथ अच्छे रहना, आमाल अच्छे करना, अल्लाह की मदद आएगी। सहाबा के साथ अल्लाह की मदद क्यों आई? इसलिए कि वो आपस में रुहमाउ बैनहुम, आपस में बड़े मिलनसार थे, प्यार था, मोहब्बत थी, इत्तेहाद था, इत्तेफाक था, एक दूसरे की फिक्र करते थे, अल्लाह की मदद आई। 10-10 साल होगा अकरम साहब, सगा भाई सगे भाई को पूछ कर कैसा बा है तू, पूछ कर 10-10 साल हो गए, क्या हम लोग कामयाब होंगे? सगी बहन को पूछकर साल साल हो गए। नबी की मजलिस में जहां अब्दुर्रहमान बिन औफ जैसा करोड़पति आता, वहां अबू हुरैरा और हजरत बिलाल जैसे गरीब भी आते। नबी की मजलिस में इम्तियाज नहीं था। आज अमीर को हमें एक नजर से देखते, गरीब को एक नजर से देखते, कहां अल्लाह की मदद आएगी? बदलो नौजवानों, खास तौर पर तुमसे कहता हूं, और एक मैं बारहा कहता हूं, रास्तों में खड़ने की आदत छोड़ो। ये क्यों रास्ते में खड़ते हैं तुम लोग, पता नहीं मुझे। एक औरत का अपने घर को जाना मुश्किल हो गया तुम्हारी वजह से। एक शरीफ औरत, हर औरत नहीं बोल रहा हूं, बाज औरत हो ना बोल को उनका घर वहां से आया तो भी यहां से जाते ताकि सब भी हम ना देखो, ऐसे भी औरत है। शरीफ औरतों का अपने घर को जाना मुश्किल हो गया सिर्फ तुम्हारी वजह से कि तुम रास्ते में खड़े रहते हो। हदीस उठाकर देखो, मेरी तरफ से गाली नहीं है, साफ लिखा है, रास्तों में खड़ने वाले लोग कमीने होते हैं, कमीने। बुखारी शरीफ की रिवायत उठाकर देखो, प्यारे आका ने फरमाया रास्तों में नमाज न पढ़ो। नमाज पढ़ने की जब रास्तों में इजाजत नहीं, चाय बीड़ी सिगरेट पीले को खड़ने की इजाजत है रास्तों में।
हमारे अपने आमाल खराब हो चुके हैं, इसलिए हालात बदलते नहीं। हालात को बदलना है, हमारे अपने हालात को बदलना पड़ेगा। यह कुरान का उसूल है, और इस उसूल पर जब तक नहीं उतरेंगे अल्लाह की मदद नहीं आएगी। बोलो आज के बाद कभी रास्ते में नहीं खड़ेंगे? हाथा उठाओ, कौन कौन नहीं खड़ते? माशाल्लाह, पीछे खड़ी सो नौजवाना हरगिज हाथा नहीं उठा रही, मैं देख रहा हूँ, नहीं उठा रही। दिख रहा है बाबा, तुम लगा सब दिख रही हैं। उठाओ हाथा, उठाओ हाथा, उठाओ। माशाल्लाह, पूरे उठा रही, इसका मतलब पूरे रास्ते में खड़ने की आदत है। समझ में आया? 10 बजे जाको, 1:30 बजे तक, 1 बजे तक ऐसे इलाकों का अल्लाह मंजे सर्कल, कम से कम सर्कल इंस्पेक्टर तो भी बना डालना। डंडा ले लो फिर तू नको खड़ो नको। औरतों से शिकायत आ रही है मुझे, औरतें फोन कर कर बोल रही, हजरत मोहल्ले का नाम लेको बोलो हजरत, ये मोहल्ले में रास्ते में खड़े रहते हैं। मैं बोलिया आपा खड़ते ही ये बोलता हूँ, मोहल्ले का नाम नहीं लेता आपा, ये तो का उन्हों करते हैं कि हाथ मेरी खबर बना डालेंगे। उन्हों का खड़ते हैं कि हाथ मेरी खबर बना दल को, फिर खड़ना शुरू करेंगे। अरे उनकी तो खबर बन गई ना, आप कई को बा खड़ रही, जियारत को आए सो छोड़ो। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। मदरसों के मुताल्लिक बात सिलसिला जारी है, आइंदा जुमा भी आपके सामने अर्ज करूंगा।